अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एंड लक्स विद नाइला राजा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मेरी स्किन देख के आप परेशान मत होइएगा, मैंने क्योंकि स्किन लेज़र कराई हुई है, फ्रैक्शनल लेज़र जो क्यू स्विच और CO2 लेज़र जो होती है उनके एडवांस फॉर्म है फटोना। तो उससे ये है कि वो मैं सिर्फ रमज़ान में ही करा सकती हूँ, क्योंकि रमज़ान में मैं ज़रा घर में रहती हूँ, थोड़ा अपने आप को आइसोलेटेड कर देती हूँ। तो ये रमज़ान में मैं सिर्फ करा सकती थी, क्योंकि हर टाइम वरना मेरा बहुत मिलना मिलाना है और धूप के साथ काफ़ी एक्सपोजर होता है। और इस ट्रीटमेंट के बाद आपने धूप से बिल्कुल बचना होता है, क्योंकि इसका डाउन टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है और आपकी स्किन में मार्क्स रहते हैं लेज़र के, लाइक बॉक्सेस से। तो वो जो बॉक्सेस हैं वो मेरी स्किन में अभी तक बने हुए हैं और इनको कुछ टाइम लगेगा, तो इसका डाउन टाइम 1 वीक होता है। आज तो मैंने बाहर जाना था है, क्योंकि मैं एक इफ्तारी में इनवाइटेड थी और वो उस इफ्तारी की होस्ट में थी। तो मैंने अपने गेस्ट को इनवाइट किया और ऐसा था कि मेरे अब्बू का बर्थडे था कल और पापा ने रमज़ान में केक्स वगैरह काटने से बिल्कुल मना किया हुआ है। तो हमने ये सोचा कि अब हम इफ्तारी में पापा को कहेंगे, सरप्राइज़ पापा का केक लाएंगे और ये कहेंगे कि रेस्टोरेंट वाले ले आएंगे केक, क्योंकि उन्हें रमज़ान में केक्स और ये सेलिब्रेशन पसंद नहीं है। तो लेकिन हम तो बच्चे जो है वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट ईयर हम मेमोरी देखें और हमें फ़ील हो कि हमने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज हम अच्छी सी इफ्तारी करें और उसमें पापा का बर्थडे केक भी कट करें। और इसके अलावा जो मैं आपको ये बात बताना चाही थी कि रमज़ान जो है वो मेरा फेवरेट मंथ है। एक तो रमज़ान मेरा फेवरेट मंथ होता है और इसके अलावा मेरा बर्थडे मंथ मेरा फेवरेट होता है। तो इस दफ़ा ऐसा इत्तेफाक है, हुस्न इत्तेफाक है कि जो मेरा बर्थडे है वो रमज़ान में ही है, बर्थडे मंथ में ही रमज़ान है। तो मेरी दोनों फेवरेट चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बड़ी खुश और रिलैक्स रहती हूँ इस मंथ में। मेरा इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ में एक सुकून है, कोई जल्दी नहीं है, हर चीज़ में सुकून, बड़ा बैलेंस सा और एक रूटीन सेट हो जाती है। और इसे मुझे बड़ा फेवरेट है, जिसमें कोई आप में कोई दौड़ नहीं होती, भाग नहीं होती कि ये करना है वो करना है। इसमें आपने बस पता है कि बस नमाज पढ़नी है और रोज़ा रखना है, सिर्फ इसी चीज़ की दौड़ होगी। तो है। और दूसरा ये है कि बर्थडे मंथ में मैं बस स्पेशल फील कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ बस मुझसे कोई एक्स्ट्रा बात ना करे और मुझे कोई गलत बात ना करे, बस मेरे से हर कोई पॉजिटिव बात करे, क्योंकि इस मंथ में मैं पैदा हुई हूँ और ये मेरा बर्थडे मंथ है और बस मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाह रही होती हूँ। तो इसलिए दोनों मंथ अब साथ हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों मंथ में सिर्फ सुकून में और इन्जॉय कर रही हूँ और सिर्फ इबादतें और नमाज और अल्लाह ताला और बस वैसे ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट फील कर रही हूँ। क्योंकि इसी चीज़ में इतना सुकून है जब आप अल्लाह ताला के साथ सिर्फ अल्लाह के कामों में जो काम अल्लाह को पसंद है वो कर रहे होते हैं। है, मैं अब जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ और फिर मैंने तैयार होना है, फिर तैयार होंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि तैयार किया ही होंगी। और मैंने सोचा कि मैं अबाया पहनूँ, क्योंकि मैं रमज़ान में अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाह रही हूँ और रमज़ान में अबाया अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है बंदा ऑन एंड ऑफ वैसे भी बाया पहन ले, जहाँ इंसान का नहीं दिल अपने बालों को सेट करने का और सब कुछ, तो वो बाया पहन ले। लेकिन हम लोग दुनिया की जजमेंटल बातों से इतना तंग आते हैं ना, सोचते हैं कि ये कहेंगे हैं इसने बाया पहना था, इसने तो बाया शुरू कर दिया था, इसने छोड़ दी है और इससे कंटिन्यू नहीं हो सका। हालांकि ऐसा नहीं होता, कभी कभी आप वैसे भी एक अपने कंफर्ट जोन के लिए भी बाया पहन लेते हो। जैसे मैंने सोचा कि मैं बाया पहनूंगी और मेरे पास जो अबाएँ हैं वो 2 हैं, वो उनकी बहुत ही लंबी लेंथ है। तो मैंने बख्तावर का अबाया जो है वो बोरो किया आज के लिए, तो वो पहनूंगी। वो मुझे बहुत पसंद आया था और काफ़ी लोगों को वो अबाया बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं सोचा कि मैं वो पहन लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था अबाया। मैंने मतलब अगर मेरी कोई इंस्पिरेशन है तो इसी टाइप के अबायास मुझे पसंद है। कलर जो बिल्कुल डिफरेंट सा हो, ब्लैक जो वो ऑल ब्लैक हो जाता है, वाइट भी डिफरेंट। तो उसके अलावा अगर मुझे कोई कलर पसंद आया अबाया में तो वो यही पसंद आया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बल्कि पहन के दिखाती हूँ, मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा गाइस, जितना मेकअप हो सकता था वो मैंने किया है, क्योंकि इस लेज़र के बाद जो आपकी स्किन है वो एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल सारी स्किन जो है वो शेड हो रही होती है। तो वो जो उसके ऊपर मार्क्स होते हैं वो मतलब लाइक हील होते हैं और फिर वो सारे ड्राइनेस की तरह पैचेस से बन जाते हैं और वो उतरते हैं। वटोना लेज़र का डाउन टाइम है, वो पूरा एक प्रोसेस है। तो फिलहाल मेरी स्किन जो है वो शेड हो रही है, तो मैं मेकअप तो कर नहीं सकती थी। थोड़ा सा मेकअप मैंने करने की कोशिश की है। मुझे मेकअप लुक बड़ी पसंद है, वो सनबर्न मेकअप लुक उसको कहते हैं, जिसमें ब्लश ऑन और नोज़ बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे सनबर्न हुआ है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं वही वाली कर लूँ। तो अभी तो मेकअप ये है कि कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब वो ये एक बीच का मेकअप है। मैं आपको अबाया दिखाने लगी थी, तो ये है अबाया जो मैं पहनने लगी हूँ। कितना हसीन अबाया है, सिर्फ इस अबाया की वजह से मैं तैयार हो रही हूँ, वरना मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था तैयार होने का। पर मैं कह रही थी कि मैं इतना हसीन अबाया पहन रही हूँ तो मैं तो मेकअप कर लूँ, वरना मुझे था मैं स्किन को मॉइस्चराइज करूँ, बस मास्क पहन के चली हूँ। लेकिन इतने हसीन अबाया के लिए मेरा दिल कर गया तैयार होने का, मैं मोटिवेटेड होगी रोज़े में भी। तो मैं फिर से अबाया पहन के फिर आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ। अबाया पहन लिया है, तो मैं ये बताई थी कि अबाया के नीचे ना हमेशा कोई ऐसी चीज़ पहननी चाहिए जो उसके सेम कलर पैलेट में आता हो, कुछ भी डिफरेंट लेकिन उसके करीब करीब, तो वही कलर पहनना चाहिए जो उसके करीब करीब हो। तो मैंने बेज कलर का थर्मल पहना है, क्योंकि इस्लामाबाद में दोबारा से ठंड हो चुकी है।
तो इसलिए मैंने वो पहना है। एक तो अबाया मेरा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पहन लिया है। मैं बाद में दिखाती हूँ। तो मैंने इसके नीचे जो है वो बेज ट्राउज़र और बेज शर्ट पहनी है, ताकि वो कोई आप प्रिंटेड सा पहन लो तो वो बहुत अजीब लगता है अबाया के नीचे वो नज़र आ रहा हो, क्योंकि अबाया इतना प्लेन है, इतना क्लासी सा है, तो उसको ख़राब मत करें कुछ भी प्रिंटेड पहन के। तो इसलिए प्लेन शर्ट या प्लेन टॉप और नीचे कोई इस तरह से पहने, ताकि लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ एज़ यूजुअल। लेने हैं वो दे रही हूँ। ठीक है, तुम कपड़े नहीं पहने अभी तक? मैं उसकी रोटी बना रही हूँ। किसकी रोटी? पड़ोसियों की। अच्छा, उससे मेरे रुकैया ने भी साथ जाना है, और हमारे नेबर्स में एक घर है जिनमें उनका वॉचमैन होता है, और उसकी इफ्तारी और सब कुछ हमने ही करना होता है। तो उसकी इफ्तारी की रोटी है, इफ्तारी की चीज़ें और उसकी रोटी है। ये ना समझिएगा कि कोई रोज़ा नहीं रख रहा। यही है ना ज़ैनब आपकी चादर शर्ट? दिखाओ। नहीं नहीं, यही लग रही है मोटी। हाँ यही है ना। ये यहाँ से अच्छाई से क्यों होगी? या वो सारा वो मेकअप ख़राब हुआ है गया, फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं। ओके, और अब बाल जो मैंने सोचा है वो थोड़े मैं क्लिप तो लगाऊंगी। बालों को मैंने सोचा मैं क्लिप लगाऊंगी, क्योंकि हाँ, बालों को मैंने सोचा कि क्लिप लगाऊंगी, क्योंकि वरना जब आप बाल पैक करते तो वो बाल बहुत बैठ जाते हैं। तो थोड़ा इनको ऐसे वॉल्यूम देकर रखना। थोड़ा मैंने सोच लिया कि मैं ये भी पहन लूँ, क्योंकि मेरे जो बाल हैं उन पर दुपट्टा टिकेगा नहीं, बार बार स्लिप होगा, और मैं संभाल नहीं सकती दुपट्टे को बार बार। सर पे दुपट्टे का मुझे एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है, जो दुपट्टा बार बार संभालना पड़ता है। तो इसलिए देखती हूँ पहन के सही लगता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं लगा जब इंडियन मूवीज़ पाकिस्तानी या कोई मुसलमान बनाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे बनाते हैं जैसे जंग के लिए हम ऑल टाइम तैयार हैं। तो देखिए, हम लोग जंग के लिए नहीं तैयार होते, हम लोग ड्रेस अप हो रहे हैं। अपने अबाई को मैं स्टाइल कर रही हूँ, और प्लीज़ ऐसे पाकिस्तानी या मुसलमान मत दिखाया करें। हम बहुत अच्छे, बड़े काइंड, बड़े फ्रेंडली लोग हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ इयरिंग्स भी पहनूंगी, लेकिन मैं तो तैयार हूँ। अबाई में ये फ़ायदा है कि आपको कोई भी फजूल के सरदर्द नहीं करने। सरदर्द नहीं है ना हम लड़कियों के लिए, तो कि ज्वेलरी कौन सी पहनी है, क्या करना है। आई एम रेडी। कैमरा अच्छी लाइट में सेट किया है ताकि मेरी अब सही से लुक नज़र आए, क्योंकि पहले मैंने जान के बैड लाइटनिंग में कैमरा सेट किया होता ताकि मेरे फटोना लेज़र के डाउन टाइम चल रहा है वो आप लोगों को ज़्यादा विजिबल ना हो और आप लोग डर ना जाएं, क्योंकि वो एक प्रोसेस है और आपकी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो रही होती है, वो शेड हो रही होती है। तो डेड स्किन जितनी भी अगर आपकी स्किन से शेड हो वो अच्छा होता है, वरना आप जितने भी ये ट्रीटमेंट्स और जितनी भी क्रीम्स लगा रहे होते हैं, जितने भी सीरम्स लगा रहे होते हैं, वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर इतनी डेड स्किन आई होती है। तो इसलिए जो है वो डेड स्किन को शेड होना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी भी जो मेरा प्रोसेस चल रहा है वो शेडिंग का ही चल रहा है, जिसमें मेरी डेड स्किन रिमूव हो रही है। तो मैं रिंग्स पहनती हूँ और वॉच पहनती हूँ और जूते पहनती हूँ। अच्छा, अगर मैं ऐसे पहनूँगी तो मुझे इयरिंग्स पहनने पड़ेंगे। फिलहाल तो मैं एक्सेसरीज पहनने लगी हूँ। हाँ, ये मिशा एक्सेसरीज जो है, मिशा एक्सेसरीज ने बेची मुझे, बड़ी स्टाइलिश ही है। दूसरे आर्म में एक थोड़ा पतली लुक में उन्होंने बनाया हुआ, एक थोड़ा इस तरह से फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है ये। पूरा थर्मल क्यों नजर आ रहा है। ये रिंग मैंने ये वाली पहनी है, सिल्वर बाय आयशा की। और ये वाली जो रिंग है मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, उनका नाम है टीना, सही नाम है उसका शाइस्ता खोसा, लेकिन निक नेम है टीना। तो उन्होंने मुझे ये खूबसूरत सी रिंग गिफ्ट की थी, और मैं हमें 10-12 साल हो गए इस गिफ्ट को। बहुत पुराना गिफ्ट है, लेकिन बहुत ही हसीन गिफ्ट है, और मतलब टाइमलेस गिफ्ट है। अभी तक वैसी ये रिंग लगती है जैसे जब उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी तो मैंने इसको देखा था और मुझे इतनी प्यारी लगी थी, और बेस्ट गिफ्ट है। परफ्यूम लगाते हैं।
इंसान जब कोई महंगी चीज़ लेता है ना तो उसको डब्बे से नहीं निकालता। आपकी खाना है तो मेरा भी यही हाल है। कुछ टाइम मैं चीज़ों को काफ़ी इज्जत देती हूँ जो महंगी हो, जिस पे खर्चा हुआ हो। अब मुझे भी खाना तो दिखा। आ जाए आप। आपके साथ क्या बिल्कुल तुम ज़्यादा अच्छी लग रही, मैं क्या लग रही, मैं तो ऐसा लग रहा है कोई अभी वो दूंगी, हताब करूंगी कोई। और मेरी स्किन भी बहुत ड्राई है। बख्तावर आप सबकी फेवरेट, मैं यूट्यूब फैमिली को बख्तावर जितनी पसंद है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपना ब्लॉग इसी को दे देती हूँ और यही चलाए। मैं तो नहीं बनाती ब्लॉग्स फिर, क्योंकि फिर मैं भी कम कमाऊंगी तो तब मैं अच्छी लगूंगी शायद। ओके बाय बाय। अच्छा ये ऐसे पहन देना बख्तावर? हाँ लेकिन पहना था, लेकिन उस दिन मैंने ऐसे कैरी किया था। मैंने एक पेन इधर लगाई थी, एक इधर लगाई थी ताकि ये सर से ना उतरे, और इसको मतलब ऐसे थोड़ा लंबा करके ना इधर से, हाँ तो ऐसे करके ना, और मैंने बस मतलब इसको ऐसे लिया था, और इसको भी पीछे एक इधर पेन लगा दी थी और इधर इधर पेन लगा दी। पिनने भी कैसे लगाऊं मैं? मैंने ऐसे किया था, लेकिन उसका भी आप पे अच्छा लग रहा था। आप देखेंगे फिर आपने क्या आपको पीछे से टाइट नहीं किया, खोले हुए जो है बाल इसलिए वो ऊपर उठ रही है। वहाँ के बाल नजर आ रहे हैं? बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बंद के नीचे ही फिर वैसे ही टाइट होगी, वरना ये उठ रही है। वहाँ के गाइस मुझे दोबारा से अपनी सेटिंग करनी चाहिए। चलें जी, मेरा पहले बंद बनेगा, जल्दी इतना टाइम नहीं है ये अपनी सेटिंग का। अगर ऐसा शुरू हो जाए कि आपके स्टाइलिस्ट अपनी सेटिंग करना शुरू कर देंगे तो कितना अजीब लगे वैसे कि उनको अपनी पड़ी है, हम कैसे लग रहे हैं। बंद ऊंचा हो तभी पीछे से फिर स्कार्फ अच्छा भी लगता है ना। ठीक, लोग काफ़ी मुझसे पूछते हैं कि अब आया मेरा कहाँ का है, तो वैसे तो मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती अलग अलग, लेकिन मुझे नहीं पता किसी भी अबाए की शॉप का नाम ऐसे नहीं याद, लेकिन मैंने सोकल खलील मॉल से खरीदे थे मक्का में। कितने का था एक अबाया? अब याद नहीं, लेकिन 160 तक होता है सऊदी रियाल तक। थोड़ा डिस्काउंट कराओ तो वो 90 भी कर देते हैं। ये वाला अबाया वैसे मेरे साथ उधर एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि ये वो बहुत महंगा दे रही है, तो मैंने सोचा फिर मैं नहीं लेती इतना एक्सपेंसिव। अच्छा ये महंगा था? हाँ ये आई गेस 120 या 130 या इसी तरह 100 से अबव था, तो फिर मैंने 200 था ऑफिशियल उसने कहा, और इसका डिस्काउंट करके 150 कर देता हूँ, कुछ इस तरह था। नहीं भी मुझे लगा वो पोनी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आके वो स्टेप्स हुए हैं तो वो स्टेप्स नहीं कर रहे भाई। नहीं ये बहुत निकलने वाली थी, पर वो स्टेप्स है ना, वो उनका अपना दिमाग खराब है जो मुझे अबाया पहना रही है। उल्टी बहन रही है तो ये क्या हो रहा है? ऐसे आगे से आप नहीं देखना है क्योंकि पीछे होना है। ऐसे के ऊपर आता है कि कान के नीचे आता है? मैं तो ऊपर ही रख दी थी, कुछ लोग नीचे रख उठा लेते। एक सेकंड, चलो तुम जा रही जल्दी करो निकले। एक सेकंड भी बस हिजाब ही लेना। तो हिजाब में ही तो सारा टाइम है। मैं तो एक सेकंड में ले लेती हूँ बस, ठीक है अल्लाह हाफिज़। ओके थैंक यू सो मच। कलर अच्छा मैं इयरिंग्स भी पहनने लगी हूँ, वो भी ऑफ लगती है, मीशा एक्सेसरीज की हैं। हर कलर में अवेलेबल नहीं मिलती, इतनी मुश्किल से मिलती है। दो नेट में से ब्लैक में और वाइट में होती होगी ना? अच्छों में यही होती है, वरना बहुत ऑड से कलर रखे होते हैं, फिरोजी से मुश्किल से मिली। ज़्यादातर उन्होंने अजीब कलर उसमें रखे। क्या इयरिंग डिफिकल्ट नहीं है, उसका स्टॉपर मैंने दूर से हाथ में पकड़ा हुआ है तो उसको पकड़ने में टाइम लग रहा है। इन कामों के लिए हस्बैंड की शरीर जरूरत है कि आपको इयरिंग्स चेंज बना दें आगे। मुझे लेकिन ये ग्रीन वाली बहुत अच्छी लगती है। क्या तुम ट्रेनर्स पहन रही हो, मैं सोची हील्स पहनो। मेरे पास तो कोई हील्स नहीं। एक तो साथ ब्लॉगिंग करनी पड़ी, साथ तैयार होना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने कभी ट्रांजिशन और मेकअप वीडियोस भी नहीं बनाई, तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे बस आदत है तैयार होके तरीके से और बस मतलब अपने आप को स्टाइल करना और बस निकल जाना। तो जब से ब्लॉगिंग करनी पड़ती है ना तो अपनी हालत बीच में रह जाती है।
ऐसे तो मेरी हील्स पहनी हुई मेरी फेवरेट हील्स हैं एलवी की, और ये भी काफ़ी पुरानी है, इनको भी काफ़ी टाइम हो गया है मेरे साथ, इसलिए इनको उतनी इज्जत नहीं मिलती, लेकिन ये फेवरेट है क्योंकि कंफर्टेबल हैं और क्लासी भी हैं, और इनकी जो ब्लॉक हील है वो बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं ये पहन रही हूँ इस लुक के साथ। लास्ट मैंने चेंजेस कर लिए मैंने प्लान में अपने जूतों के, मैं वल्वी वाला नहीं पहन रही, ये गुची वाला पहन रही हूँ जो मैंने इस साल, जो पिछले साल मैंने आई थी तब लेके आई थी, और ये बिल्कुल नया जूता है, उसको मैंने बहुत कम पहना है, तो इसको भी आजकल काफ़ी इज्जत मिल रही होती है, इसको अंदर शू बैग में रखा होता है मैंने, तो मैं ये पहन रही हूँ क्योंकि एलवी में मुझे लगा था मैं बहुत ही ऊंची हो रही थी, तो ये ठीक है। और बैग कैरी करी उसके साथ ये है, क्योंकि मैंने अपने DJI भी डालना है, क्योंकि बाकी ब्लॉग में उसमें बनाऊंगी, आधा फ़ोन में बनाऊंगी। इसका कैसे एडजस्ट करना है? तो जाओ इधर सेट करो, इस साइड पे आओ। मैंने भी स्कार्फ एडजस्ट करना है। ठीक है वक्त आवा, कोई बात नहीं, तुम पे भी हसीन लग रही हो। नहीं अभी ठीक नहीं। इसको साफ करना चाहिए था भाई, लेकिन अब रमज़ान में बंदा किसी को क्या ही कहे, और हमने वीडियो बनानी है उसमें सारे कोई मैम सीरम के या उसके निशानात। अगर हमें जाने से पहले फुल मिरर सेल्फी लेनी है, फुल मिरर पिक्चर लेनी है, तो उसके लिए बहुत ख्वारियाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को शीशा साफ करना ही भूल जाता है और अब खुद करना पड़ता है। मुझे ये मिट्टी मुझे लगता है टिश्यू से उतारनी पड़ेगी। तुम जब छोटी थी मुझे वो याद आ गया, तुम ऐसे जैसे भी फ़ोन मेरे पीछे पीछे लेके फिर रही हो ना, तब तो मेरे पीछे पीछे में कहती थी क्या है तुम आराम करो, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? नहीं मैं आपके साथ ही जाऊँगी, मैं जहाँ खड़ी हूँ पीछे देख रही हूँ तो बख्तावर खड़ी है छोटी सी पिंक फ्रॉक में कि मैं भी साथ ही जाऊँगी जगह आप जा रही। अभी भी मैं ऐसी ही हूँ वैसे। मेरा फोन कल मैं आपके साथ अंदर स्टोर तक भी गई हुई थी कल, जब आप कोड ढूंढ रही थी। बाकी वो तो तुम मुझे डरा रही थे, लगा तो भाई पीछे मेरे जिन खराब है। मेरी बात सुनो, ऐसे और निशान पड़ गए वैसे। क्या करूँगी, मुंह पे मिट्टी है ना। गाइस मैंने अपना दुपट्टे की सेटिंग वापस डिफरेंट कर ली है, और फुल मिरर पिक्चर जो है वो हमने ले ली है, और व्लॉग में भी आप लोगों को दिखा देते। मैं उस टेबल को पीछे इतनी दफ़ा छुपा चुकी हूँ, फिर भी शीशे में नजर आता है। मुझे नहीं खाया अपने दुपट्टे का। क्यों? तो तुम लूज कर लो ना। उसका भी पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो बताया नहीं कि मैं इफ्तारी पे कहाँ जा रही हूँ। मैं इफ्तारी पे जा रही हूँ ओरा ग्रैंडी अरीना, जो एक मार्की, और मार्कीज़ जो हैं ज़्यादातर मार्कीज़ जो हैं वो रमज़ान में इफ्तारी सहरी सब अरेंज करती हैं, और बहुत ही ग्रैंड इफ्तारी होती हैं जो मार्कीज़ की होती हैं, प्रॉपर मैनेज, क्योंकि उनके पास स्पेस भी ज़्यादा होती है, तो ये है कि धक्के भी नहीं पड़ रहे होते। तो ज़रा सुकून वाली जो इफ्तारी होती है ना वो मार्केट में हो सकती है, मुझे इसलिए बड़ी पसंद है जो किसी अच्छी मार्केट की इफ्तारी। तो ओरा ग्रैंडी जो है वो बहुत ही अच्छी मार्केट है, बैरिया की टॉप मार्केट में है, तो आज मैं इनकी इफ्तारी कर रही हूँ, बल्कि शुरुआत ही इनकी इफ्तारी से कर रही हूँ। फर्स्ट इफ्तारी है मेरी जो ओरा ग्रैंडी से स्टार्ट हो रही है। क्या लेके आई हो? ये आपके लिए लाई हूँ। इतना मीठ खांसी। हम ओरा ग्रैंडी पहुंच चुके हैं और ये मेरे गेस्ट आ चुके हैं। मेरे गेस्ट कम फैमिली कम गेस्ट। हम मिक्स हैं। बाकी यार ये जितने तुम लोग चीज़ें लेके आ गए हो ना, ये तो पूरी नहीं आई, इसके लिए अलग टेबल कराना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओरा ग्रैंडी दिखा दूँ। जिधर मैं इफ्तारी में आई हूँ, और ऐसा इत्तेफाक है कि फातिमा ने भी अबाया पहना हुआ है हमारी तरह। बस हमने ट्विनिंग की है, हमने अनकंडीशनल ट्विनिंग होगी, पता किसी को नहीं था क्या। सही बात है, फिर इसलिए तो हमारे दिल मिले हुए हैं ना, यही तो बात है। इन्होंने भी अबाया पहना है। हम दोनों तो पहना हुआ है। अब्दुल्ला तुम आ कैसे गए? तुम तो इतने बड़े आवारा हो, तुम तो घर में भी नहीं टिकते हो, इधर कैसे आ गए हो? बस मैं आ गया। आवारा सिंह। अच्छा इतना कुछ है ना इस इफ्तार बुफे में कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? अस्सलाम वालेकुम जोया। जोया ये मेरा व्लॉग है। ओके नहीं नहीं ठीक है, तुम जो मर्जी चाहे वैसे करते हो, व्लॉग भी वैसे ही है, मेरा ही है, इतनी फॉर्मल ना हो। अच्छा तो हम ओरा ग्रैंडी में आज हाई टी के लिए इफ्तारी करने आए। रोज़ा मुझे लग चुका है। ये पकौड़ों का कॉर्नर है जिसके ऊपर पास्ता स्टेशन लिखा है, इसका होना चाहिए पकौड़ा स्टेशन। और ये सब चाट वगैरह है जिसकी मुझे लगता है रील मुझे बना लेनी चाहिए।
क्योंकि रोज़ा इफ्तार होने वाला है और मैं रील बना रही हूँ। बाकी लोग कहेंगे इसका रोज़ा भी है कि नहीं, जिस तरह के कैमरा लेके काम करिए, क्योंकि जब आपने कैमरा पकड़ा हो ना तो लोग आपको सिर्फ जज करते हैं। उनको लगता है ना इसे रोज़ा रखा होगा, ना ये प्रोफेशनल होगा, ना कुछ होगा, लेकिन क्या करें। पहले बजे आपको याद है आपके मज़े के बहुत करती थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तुम लोग कैमरे के सामने क्यों नहीं तारीफ कर पाते हो? चलो पूरियाँ लग रही हैं तंदूर में। सबसे पहले तुम क्या लोगे अब्दुल्ला? जाके मेन्यू चेक करके आओ ना, ताकि तुम लोग बताओ। चलो जा रही हूँ मैं। ये इनका स्ट्रॉबेरी जूस भी है और ये काफ़ी मज़े का लग रहा है, काफ़ी चिल्ड स्ट्रॉबेरी जूस है। तो रूह अफ़ज़ा को आज हम मिस करा सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा खाने लगी हूँ। पापा मैं नमाज़ पढ़ने चले गया। अच्छा, आप लोगों को मैंने इफ्तारी बुफे तो दिखाई नहीं, वो दिखा दी हूँ कि ये कुछ लाइव कराई है। ये टकाटक चिकन है। अच्छा, ये तवा चिकन है। ये क्या है? तवा चिकन। अच्छा ठीक है, तो बहुत मज़े का लग रहा है। ये मैं खाऊंगी बाद में। बुक करा रही हूँ मैं। अच्छा, इधर क्या आ गया? इधर ये क्या है? मटन कढ़ाई। और वो चपली कबाब। ये तो इफ्तारी की चीज़ें, समोसे वगैरह। अच्छा, कोई भी जो चीज़ है वो खाली नहीं हुई, बार बार फ़ौरन से रिफ़िल हो रहा है। और ये पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़े तो मुझे सिर्फ घर के पसंद हैं, नहीं ये भी मज़े के लग रहे हैं। और ये चाट है, चाट कॉर्नर। पास्ता स्टेशन भी है, इसका मतलब ये पास्ता है, लाइव पास्ता। और ये बाकी सारी इफ्तारी की चीज़ें हैं। मकदावर की प्लेट। माशाल्लाह। जिसमें मकदावर कह रही है कि प्लेट छोटी है, चीज़ें कम हैं। इसका मतलब इफ्तारी बहुत मज़े की है। प्लेट आगे से मैंने अभी तक चाट डाली है, मैं कुछ और डालने जा रही हूँ। तुम लोगों को सबसे मज़े का क्या लगा अब्दुल्ला? मुझे वैसे ये जो भी था ये बोलो। मज़े का क्या सबसे? ये बहुत बॉक्स पैटी मजे की, चिकन पोटैटोज बहुत मजे की। मैं तो नाम भी नहीं पढ़ा, बस डाला है। मरियम की पता देखते हैं। हाँ, मरियम की प्लेट बड़ी है, से वहीं बच गई है। वही कह रही ना, मेरी प्लेट छोटी। मरियम बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह यार। ये भी सही है। पापा ने तो सबसे कम डाला है। डाल दिया। तवा चिकन बनना शुरू हो गया। ये तो मैंने ज़रूर खाना है, और बाकी भी सोचती हूँ मैंने क्या क्या खाना है। मैं पास आ गई हूँ इसके। ग्लॉस भी मेरा बिल्कुल उतर चुका है, वो मुझे लगता है रीफिल होगा। वो दोनों किसके हैं प्लेट्स? वो ले लो ना, तुम खाओ खा लो ना, और खा लो। कुछ खा लो। और खाओ। नहीं खाएगी। और ये भी खाओ ना, इसमें जो चीज़ें तुमने नहीं खाई। हाँ, ये सब खा। इतना मज़े का है ना कि मैं एक और दफ़ा खा रही हूँ। नाइस। वाकई हम सब बनवाते हैं। यार मेरी उसमें वो इसमें क्यों नहीं लगा के दी? तुम अपनी उतारो, इसमें मैं अपनी इसने किससे? मेरे से कहा है किसी यहाँ ने? है जी, पहले तो एक नहीं, इनसे बात करनी है। जबरदस्त सा टेबल है। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और- लेकिन बात इनसे करनी है। किन से? इनसे। इनसे? अच्छा, हाँ पहले आप अपना तारुफ। मुझे तो ये बकायदा इंस्ट्रक्शन है मैनेजमेंट की जानिब से। क्यों? ये एक सेकंड मैं इनको पकड़ाऊंगी। व्लॉगिंग चल रही है। नहीं, फूड ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं है। इफ्तारी ही मैं ब्लॉग बना रही थी। अच्छा। लेकिन वैसे फूड ब्लॉगिंग नहीं है वैसे। अच्छा। एक सेकंड, मैं इसको ही पकड़ा देती हूँ। ये अच्छा, ये बताएं, ये बड़ा ही मुश्किल काम है, छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर करना, नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे बैठे। वो मैं पहले कैमरे की सेटिंग करें। अच्छा, फूड की कवरेज नहीं है बेसिकली। तो ये है कि मैं इस्लामाबाद में डिफरेंट जगहों पर जाकर विजिट करके उसको रिव्यू करती हूँ। फूड रिलेटेड नहीं है मेरा। फूड तो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है जिसमें फूड ब्लॉगर्स हैं, तो उनका ये काम है। मेरा ये काम है, मेरा फैशन रिलेटेड है। मैं डिफरेंट प्लेसेस को, हाँ, जिसको कह सकते हैं जो, हाँ किस तरह का माहौल हाँ है जी, वहाँ पे लाइक उसका मतलब ओवरऑल उसका एम्बियंस क्या है, उधर का टेस्ट कैसा है,
और बाकी सब चीज़ें चार्जेस और सब कुछ के लोकेशन क्या है सब इस तरह। तो ये ट्विन सिटी में है या इससे बाहर भी? नहीं ट्विन सिटी बाकी ऊपर जा रही हैं आपके साथ कॉन्टेक्ट में ओह वो भी आपको ये सेंटर हो गया गिम्बल आगे हो जा आगे लीजिए ना इसमें कुछ ऐसा नहीं वो टीवी एक लगा ये बीच में अपनी अपने आप दुकान बेच रही है। आपके रिव्यूज के ऊपर कभी जो है वो तनकीद हो या उसके ऊपर उसको कैसे क्रिटिसिज्म वैसे किसी को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि राइट बात आपके और मुश्तबा कैसा है? मुश्तबा का अमेरिका ये साथ कौन है? भाई है। अच्छा ठीक है। सो अच्छा लग रहा है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। आपने भी आपकी आपकी वीडियो बनाई है, आपने आपके वीडियो बनाई है, लेकिन इंटरव्यूअर जो था भैया वो क्या है ना सच काफी क्वेश्चन मुझे, लेकिन ये भी भूल गया था। उसने मुझे पूछा आपका फेवरेट कलर क्या है, मुझे ये भी समझ नहीं आया था। मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट है नहीं, मैं हुई पुरानी। अच्छा फातिमा का तुम क्या बता रहे थे? फातिमा जी नाला की मजे से वीडियो बनी है, फातिमा पीछे आ रही है काम एक बाइट लिया मैंने गलती से एक बाइट फातिमा लिया। कसम तारी बाजी मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपके इस कैमरे में पुराना फुटेज आता है ना वहाँ का मेरी गवाह तारी तुम गाना गा लो, गाना ठंडा हो रहा है। मेरी गवाह तो कहीं तुमने खाना क्यों नहीं लिया है? क्या धूप क्या? धूप ने धूप नहीं है, धूप जादू है धूप। जादू या ये ब्राउन फैमिलीज जो है ना सारे टाइम यूके वालों को वीडियो कॉल करते थे। मजे में पूरी आप नहीं दिखा सकते। क्या चीज? आइसक्रीम में मीठा आपने फातिमा का लिया आम कम तो कोई पानी फातिमा खाना खा नहीं आए यार, रोजा रख के बंदा यही करता है। यार पर मैं गलती से एक बार- सामने इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ है। वो पहले इधर खड़ा हुआ था फिर वो उधर चला गया। मैंने नहीं कहा, ये क्यों नहीं खा रहा था? मैंने वहाँ पे रख दी, मैंने कहा मैं जानता ही नहीं, मैं लेके ही नहीं अच्छा कैमरे वाले आए तो तुम उठ के चले गए? मैंने नहीं मैंने वहाँ पे रखा था, मैं खाना नहीं खा रहा भाई। जैसे ही वो कैमरे वाला आया ना हम सब ऐसे भागे जैसे कोई बाकी तुम लोग बहुत फजूल इंसान हो। भागते भागते गिरने भी लगी थी। अब आया नीचे आगे मैं ट्रिप कर रही मैंने कहा ये ना फुटेज रिकॉर्ड हो जाए। ताली वाली कैमरे से तुम इतना क्यों डरते हो यार? मैं भी बहुत डरती हूँ। मुझे इंस्ट्रक्शन की गई कि आपके पास आना है, तुम्हें किसने इंस्ट्रक्शन कर दी भैया? सीधा आपकी तरफ आ गया। सही बात है, और लेकिन बात ये है फ्ली कर कि कैमरे से डरना मुझे चाहिए क्योंकि मैं चलो एक नॉन इंसान हूँ। रही थी अचानक से वो मेरे पास पहुंच गया। क्या मतलब आप कहती हैं हम नॉन नहीं है? तुम लोग नॉन नहीं हमें भी हो जानते क्या? हैं, हमारे नॉन माँ बाप इंसान जानते क्या हैं, है? हमारे स्कूल वाले जानते हैं। नॉन इंसान कैमरे से डरते हैं। सही बात है। वो लोग मीठा लेके आ गए, आप लोगों ने तक अभी तक खाना भी नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ खाने पे जोर दिया हुआ है और बस। ये लोग नेक्स्ट अंकल और पापा जो है ना जब अपनी प्लेट लाते एक्सप्लेनेशन पहले भी खाना लाए थे, ये मैं अपने लिए नहीं लाया हूँ। पापा लाए ना छोटी सी प्लेट, पापा तो रास्ते आप अपने लिए भी लाए हो तो हम माइंड नहीं करते। पापा आपको क्या अच्छा लगा है और अमजद आपको पता है कट्टे अफ्तारी में? मेरा घर जाना क्रिटिकल व्यू देने पड़ेंगे। क्या अच्छा लगा है? जूनी अपना ख्याल रखिए। सैलेड के अलावा कुछ अच्छा लगा है? नहीं आप बता सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं सीरियस वाला, सच वाला। यार इनका बारबेक्यू बहुत अच्छा था, मैं जा रही हूँ लेने। मिला ये आपने देखा? अच्छी है, सेबरी अच्छी है, एक ईडन पर बहुत अच्छा है, बात एक जगह वो बड़ी अच्छी है। अच्छा राघव जी ने तो बैठ के लंदन सारा एक्सप्लोर किया हुआ है। हाँ फिर उसके अलावा यार जितना हम जानते हैं जहाँ ना लड़की को उतना उधर के रहने वाले भी नहीं जानते। वो बहुत अच्छे ब्रिज है, जहाँ पे वो जो जहाँ पे वो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट मिलती है यार। बोरो मार्केट, बोरो मार्केट जाके हम वापस आ गए थे, बंद हो चुकी हुई थी, इतना लेट। जरूर जा रहे हैं। लेकिन अभी पाइनएप्पल खाना है। तो मुझे कहती है राबिया क्या बनाया था? मैंने कहा यार चना चाट और ये दही भल्ले और पफ पेस्ट्री बनाई थी। कहती राबिया मेरी ख्वाहिश है कि तुम इधर आओ,
और तुम आके इधर टेस्को से ग्रॉसरी करो और फिर तुम चीज़ें बनाओ, क्योंकि तुम्हें चीज़ें बनाने का शौक है, तो तुम बड़ी अच्छी वेरिएशन बना लो। आपको तो बहुत ही मजा आएगा। मुझे सोफिया भी ये कहती है। थैंक यू। हाँ जी, बारबेक्यू चाहिए। उधर जो बड़े सुपर स्टोर लेकिन प्लेट्स चाहिए पहले तो। हाँ जी, सिटी सेंटर के आ चुकी हूँ, मीठी पे आ चुकी हूँ। हाँ, खाना तो खा लो। मरीम ने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखी है। अभी जो आइसक्रीम भी है वो भी खाऊंगी। मैं कही थी फातिमा अभी तुम हमारे साथ चलो। नहीं, हम आपके साथ तब चलेंगे जब मम्मा आप लोग की इफ्तारी देंगे। क्या मतलब है, तुम्हें पजामा पहना तो पजामे में रहना है? सारी चीजें रखूंगी ना। वो तो फातिमा ने भी चीजें सही पहनी हुई हैं। ब्रश वगैरह याद है आखिर दफा मैंने क्या किया था जब शॉपर में कपड़े लाई थी, याद है? हाँ, और वो भी उधर ही छोड़ गई थी। हाँ, वो तुम्हारा ट्राउजर उधर ही पड़ा हुआ है, इसे नाइट सूट लाने की जरूरत नहीं है। शाम का क्या हाल है हमारे? नहीं, वो गर्मियों का है। ये भी ठीक है। चीजें आधी छोड़ के आई मैं थी, आपको बड़ा वो टूथब्रश बड़ा ही होगा। माशाल्लाह अपनी एक ना रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मुस्तफा को याद करें और कि आपको मुस्तफा पता की। होता है, बनिया जो मैं कर यार आपको भी नहीं बुलाया फिलहाल, अभी आप 18 की हो जाएंगी तब आएंगी। आपको रात गुजारने की परमिशन है नाइट आउट की। हमें नहीं थी बचपन में, मरीम को अभी से मिल गई है। मैं गई थी अपनी दोस्त के घर। कसम से दोस्त की घर रहने भी गई हुई है। हाँ, नाइट स्टे के लिए मरीम गई हुई है। उसकी दुनिया फास्ट चली। मैंने तो अभी तक नहीं किया। सही बात है, ये तो राघव जी इसके मामले में बदल चुके हैं बिल्कुल। मैंने भी नहीं किया। ऐसे ये लोग मुस्तफा को याद कर रहे हैं और साथ इफ्तारी कर रहे हैं। मुस्तफा तुम देख रहे हो तो सुन लो, तुम्हें सब याद करें। एक नवाब एक बाइट लेता है कोई और कहता है वही मिस मुस्तफा। हम आपकी पर्सनैलिटी मिस कर रहे हैं और हम फाते को भी बहुत ज्यादा मिस। सही बात है, लास्ट में बात हुई हमें थी। फाते सबसे ज्यादा मिस याद आ रहे हैं। घूम रहा है। सही बात है, बर्फ में रोजे रख रहा है वो। बहुत बड़ा। सिर्फ यही दो हैं जिन्होंने सैलेड डाले होंगे, हम में से किसी ने सैलेड नहीं डाला। मैं भी अभी हम जा रही हूँ। हमने भी रोका है, हमने कहा कि रात को लेकिन मैं देख रही थी कि रात अच्छा अच्छा, भाभी के कैंसर में मैं ये चिकंदर लेती हूँ। ये चिकंदर जो है, ये चिकंदर है ना? हाँ, इस्लामाबाद का कल रात को कल 10 बहुत ठंड कल बहुत ठंड थी इस्लामाबाद। आज ठीक थी, अजीब से रोजे गुजरे। अच्छा हुआ बारिश हो गई है, वरना इस्लामाबाद का कोई स्पेल। लेमन की ये मेरा तवा चिकन है जो खत्म हो चुका है। चाय आ चुकी है यार। जरा मेरी चाय पकड़ा रहा है ऐसे, कहते ये ले। देखिए तुम अंदर ही उंगली ही डाल लेते। धो लो। सारा उसी को पकड़ के वही बाकी। इधर से भी पकड़ लेते। सही बात है, चाय का कप हमें, गरम है, मटका तो नहीं होता नीचे से गरम। लेकिन चाय का कप हमेशा नीचे से पकड़ना चाहिए, ऊपर से नहीं। ऊपर तो सब ये जगह ऐसे जगह। कह रहा था, मैंने कहा ऐसे भी ग्लास को भी ऊपर मुझे ओसीडी हो रही है सीरियसली। ग्लास को और वो सबसे बड़ी बात थी जो अब्दुल्ला ने कहा, जो कोई चाय ना मेरे लिए भी खाना ले आए, तो तुमने क्या कहा उतावर? मैंने कहा तुम जाके हमारे लिए लेके आओ, फेमिनिज्म का दौर है। अब सही बात है। बात ये नहीं कह सकते जाओ मिलो। बाकी अब्दुल्ला कहता नहीं नहीं, मेलिज्म का दौर कब आएगा? फेमिनिज्म का चला गया तब तुम सो रहे थे। तब तुम सो रहे थे। अब तुम गलत दौर में पैदा हो गए, फेमिनिज्म का दौर है। नायला बाजी अब तुम लड़कियों के लिए खाना लेके आओ। मटका ले आई हूँ, अभी वीडियो बना। चलो ठीक है, तुमने हमारी वीडियो बनानी है, मटका हमारे होंगे। ये देखिए अभी अभी उन्होंने दिया मुझे चाय। मैंने तानी बाजी को मैंने कहा ये ले चाय आप। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं पकड़ते। ऐसी नहीं कर रही। ओके अब नहीं करते। वो भी तुम्हें सिखा रहे इसने हैं। मुझे ऐसे दी है। वो कह रहे हैं ऐसे मैंने नहीं दी। मैंने कहा नहीं आपने नहीं दी। आते हैं गर्म। मेरा मटका आ जाए। हमें ये लो। भाई ये गरम है। मैं 2 घंटे ऐसे पकड़ के रहती मेरे लिए आपने तुम ना ये आप आरती तुम तो बिल्कुल चलोगे नहीं आप फेमिनिज्म के कैसे दौर। तारी बाजी ऐसे कर रही थी आरती जैसे। थैंक यू। नाले सरी में क्या खाती हो? मैं सैरी में आजकल कुछ भी नहीं खा रही हूँ राघव जी, क्या मतलब? सिर्फ खजूर और पानी। क्यों नायला उस टाइम पे पूरा दिन ये कैसी हवा सैरी पे है? गुजार रही हो तुम? क्योंकि आजकल मैं सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ ना। हाँ। वो कहते हैं हमें चाहिए चाहिए, कहते हैं नहीं चाहिए, उन्होंने तो मुझे वीडियो से ही बाहर निकाल दिया। तो चाय का वीडियो से कह रहे इतना पर्सनल ना हो, मैं तो सिर्फ चाय का पूछा था। आप तो अपना पूरा दिन बताने लगी। तुमने वीडियो क्योंकि बनानी है मरियम, यू आर डायरेक्टर ऑफ द वीडियो। ओके। चलें ठीक है, फातिमा तो एक्साइटेड हो ना, ऐसे डर डालना वाह। अब्दुल्ला ये तुम नीचे गिराओगे। ओ
वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू माय नॉन एग्जिस्टेंट चैनल। हाँ, ये भी बात ठीक है। और हम आज आए हुए हैं हम पहले नाइल्स के कस्टमर साथ। घेरेंगे फिर चैनल बनाएंगे। हाँ, कस्टमर कहाँ हैं? कस्टमर एक ये अब खड़ा है। हमारे सब्सक्राइबर्स बने एडिशनली, और सॉरी बिफोर हैंड बने, फिर हम चैनल बनाएंगे। ये मैं अपने व्लॉग में तुम लोगों का डाल दूंगी, तुम चले ना। लोग अपना जो चैरिटी करो ना, व्लॉग चैरिटी। क्योंकि कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। छोटू सा केक है क्योंकि मीठा में से कोई खाता नहीं है। उसने मटकियों के ऊपर टिश्यू दिया, मैंने कहा उसकी इसकी अस्थियां संभाल रही हूँ। मैंने तो रेस का 1 2 3 इतनी डांट पड़ी ना कि सिर्फ केक दिखाई जा रहा है। भाई केक में खुद भी दिखा सकते हैं पकड़ के स्टिक, मुझे भी खाना है। करा लो कैमरामैन बनने से पहले। चले हम बर्थडे केक काट लेंगे। और केक छोटू इसलिए क्योंकि पापा को मीठा पसंद नहीं और हमें से कोई मीठा नहीं खाता, और ये केक बहुत मजे का है। हाँ ठीक है, क्यों आप गिरा क्यों नहीं है सब कुछ? हाँ तो अब लगे ना मैं भी इनकी थोड़ी हर चीज़ में गिरा क्यों नहीं है, कोई बात नहीं गिर सकती। नहीं सॉरी। जब फ्रेम में जाए ना। टिश्यू पेपर तो नहीं आया। ये गंद तो नहीं आ रहा है ज़्यादा नहीं आ रहा, वैसे मेरे फ्रेम में तो नहीं आ रहा। चलें अब ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle. Happy birthday to you. चलें जी, माशाल्लाह। केक के ऊपर लिखा हुआ बहुत अच्छा, वालिद साहब। बाकी हमें जाती है यही बोलना चाहिए था हमारे पापा। थैंक यू पापा। चलें अब ये अब्दुल्ला को खिला दे। क्या? आप कर लीजिए। आप इनको दें। अमजद साहब को मैं देता हूँ। थैंक यू। ऐसा बंद कर दूँ? नहीं, आप पे खुद ही खाएगा। मैं अभी भी बना लो फातिमा बेटा, फामा अंदर बुला रहे हैं। पापा खिलाए ना। अब अमजद साहब खा लेंगे, मैं भी थोड़ा सा खा लेगा। ये लो अब्दुल्ला। चलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और हम आज हैं नाइला बाजी के साथ और बख्तावर बाजी के साथ। नाइला बाजी ये हैं। ये लोग जो मूड बनाते हैं ना, मैं उनके साथ एक सेकंड नहीं टिक सकती। क्या हुआ इसको? कैमरामैन ने कहा कि देख लो पता। हाँ। इसको पता नहीं क्या हुआ। एकदम दुखी हो चुके हैं तारी। बस ये तुम यही समझ। अभी मरियम ने मुंह बनाया हुआ है और मैं बख्तावर को बता रही थी कि छोटे बच्चों की क्या आदत है मुंह बनाने की। तो मैं बख्तावर भी ने बना दी थी। अब मैंने बख्तावर की बहुत बुरी आदत थी। जो इवेंट हो, जो मसला हो, बख्तावर के या तो कपड़ों का मसला है, बख्तावर का कोई ना कोई मसला जरूर होता है। अच्छा मैं क्योंकि डेजर्ट छोटे कॉर्नर, बच्चों को मिलनी चाहिए पैम्परिंग, और हमें तो नहीं मिलती थी, मुझे तो नहीं बिल्कुल। अच्छा मैं डेजर्ट कॉर्नर तो दिखा दूं। जबरदस्ती। ये क्या क्या है? लिबास है, लबे खास, ये वो होता है ना, अंडा हलवा। इस पे अंडा हलवा अच्छा है लेकिन अंडा नहीं है इसमें। वो हलवा जो है। और ये ब्राउनीज़ हैं और काफ़ी कुछ है यार। अच्छा हमें लगा है बाप रे। मैंने केक चख लिया और मेरा मीठे की क्रेविंग असल में रूह अफ़ज़ा पी के ना फुलफिल हो चुकी है। लेकिन ये आइसक्रीम वाला कॉर्नर बेस्ट है। वो पता है मैंगो जूस भी था, हमने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? हम टेबल पर थे ना। चलें जी, इफ्तारी जो है वो एंड हो गई है और बस अब इतना ही व्लॉग था मुझे लगता है, बस छोटू सा व्लॉग। उबाई वाली आंटियाँ नहीं आई वीडियो में, बचत होगी आप लोगों की। वो फरेरो उठा लीजिएगा, उसने अपने जेब के सामान से निकाली। किसकी फिर बाकी उठा लो। इसके सामान किया, वो कह रही है मैं इसको बड़ी कड़ी सिक्योरिटी में रखा था, 2 गार्ड so इसको much. अभी बाहर चल और रहे हैं। इनवाइटिंग अस, मोस्ट बहुत वेलकम। माशाल्लाह अच्छी जगह पे आपने अपने अफ्तारी के रही। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन, थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ऐसे जैसे आपस में इनकी बनती नहीं है। ये मैं की ठीक है, ये मैं ओके ठीक है, ले जाओ रमजान करीम। कितनी लाइट कितनी स्टैटिक है ना। अब्दुल्ला तुम इतने गुस्से में क्यों? मैं वो मरियम ये मार दिया मैं। वाओ बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात है। लुक्स वेरी नाइस।
लो बिल्कुल ही ला के हमारे अंदर ना उठाओ। अच्छी बड़ी अपनी बड़ी गाड़ी छोड़ के इसमें तंग होके बैठने का इन लोगों को शौक है। जी हाँ, क्योंकि हमें बड़ी आदत है, हम कोई 50 लोग पीछे गोदों में भी हम बैठते थे। इट्स बेसिकली द कंपनी दैट मैटर्स। हाँ सही बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी जा रही थी और उसके लिए वो गार्ड दरवाजा खोल रहा, कहती है मेरा दरवाजा मत खोले, मैं नहीं जा रही इसमें। बस करो, पता मेरी अब ओए ला बस अल्लाह बाल ला खींचो उसके। मरियम I feel great, Shabana. You want to go back your country? It's private, but no, I do not. I'm from Pakistan now. How Pakistan helped and take care of you? Shabana, would you like to speak, Shabana? Okay, she's been taking care of me. Thank you very much. Taking care of yours. वो उनसे सारा डिस्कस करके फिर उनको कॉल में डालेंगे। ठीक है, पहले आप इससे बात कर लेना, नायला से जाइए, आप अपने लीगल एडवाइजर से बात कर लेना, ठीक है ना। बेटी नहीं बीवी है। और साथ जो तेरा सिर्फ वो ही होते हैं जिसमें वो होते हैं, वो जो घूमते हैं विंड वाले होते हैं। दवाल में वो सीन होता है, कंट्रोल टावर में वो करता है, प्लेन में ना एक बड़ा सा लाल बटन होगा, आगे से वो बटन दबा देता है। ये क्या गेम है, इसमें गाड़ी चलानी है? आ रही हूँ। किसको सलूट है? जिस बंदे ने वो टेनिस वाला आपका शूट किया था ना, मेरी तरफ से उसको इतना अच्छा शूट था वो। मैं तो मुझे कोई इसमें कोई सलूट नहीं मिल रहा, पोज मैंने किया है, सब कुछ मैं हूँ। आप दोनों को सलूट है मेरी तरफ से, इतना अच्छा था, मैं देखती जा रही थी। अच्छा, हम लोग तो टिपिकल ब्राउन फैमिलीज हैं। हम लोग इफ्तारी के बाद हमने कहा इफ्तारी तो हो गया, लेकिन अब हमने इकट्ठे बैठना है, आप लोग हमारे घर चलेंगे, हम लोग आप लोगों के घर चलते हैं। तो हमने चूज किया कि हम लोग इनके घर चलते हैं, हम इनके घर आ गए। और अभी और अब हमें भूख लग गई है, तो इसलिए हम पहले तो इन लोगों ने गेम्स खेली हैं काफी ज्यादा, और हम लोगों ने इतने मिशन किए कि हम पीसी को भी उड़ा सकते हैं। ओह अस्तगफुर, ऐसी बातें खतरनाक ना करो, उन्हें नहीं पता ये फिक्शनल बातें। तो मैं अमजद भाई और राबिया जी ने तो काफी बड़ी बातें की हैं, काफी जिंदगी की, इस्लाम की और लॉज की। हम बाहर मिशन कर रहे थे, ये लोग इधर अंदर बैठ के, और ये लोग अपना ऐसे ही टाइम वो जाया कर रहे थे, पास में नहीं जाया कर रहे थे गेम्स के। जी नहीं, हम लोग मजाक कर रहे थे। क्या सीन है? विंग्स कैसे हैं? याद है जब गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब लाहौर जाते हैं तो नायला बाजी भी आई थी और हम सुबह 8 बजे सोए थे। थैंक यू फादर मरियम। तो अभी हम लोगों को फिर भूख लगी और हमने कबाब जी से ऑर्डर किया है सराचा रैप, और ये लोग क्या खा रहे हैं? विंग्स, और ये है मेरा सराचा रैप। सहरी फिर हम लोग जाहिर बात है फिर से पानी और खजूर से ही होगी। मुझे ये लग रहा है पूरे ही नहीं आए। मरियो, कान और नाक थोड़ी खा लो, मुंह में 2 करके खा लो, 2 भी पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। मुंह में जगह खत्म हो चुकी है, नाक और कान में भी डाल। मानी उधर तुमने वैसे खाना नहीं। ठीक है। ओके गाइस, फिर हम लोग घर आ गए थे और घर आके अब बस मैं इस हालात में हूँ। चेंज मैंने कर लिया था और फिर मैंने अपने कुछ काम किए और अभी मैं अपने बालों में ऑयल लगाने लगी हूँ, क्योंकि अब मैंने अपनी हेयर केयर को सीरियस ले लिया और मैंने इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि बालों को बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने बालों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। स्किन का मैं अपने ख्याल रखती हूँ, लेकिन बालों को मैं बिल्कुल कभी कोई एक्सपेरिमेंट जैसे डाइज और ये सब चीज़ें बड़ी डेंजरस हैं। अब मैंने सोचा है जितना भी रूट टचअप आया हो मैंने नहीं कराना, चाहे मेरी अपनी शादी होगी ना तभी मैंने रूट टचअप कराना है। अभी मैंने ये सोच लिया और जब मुझे टाइम मिलेगा मैंने ऑयल लगाना है, तो अभी तो मैं ऑयल लगाने लगी अपने बालों में। और दूसरा ये कि जैसे कि हमेशा मैं सोचती हूँ कोई अच्छी बात पे व्लॉग एंड करना है। आज हम एक बात ही कर रहे थे तो अमजद भाई मुझे एक वाक़या सुना रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि
एक सहाबा थे और उनकी बीवी थी। तो उन दोनों की एज थी इस तरह से 75 और 60। तो उस टाइम पे ये अरब में उस ज़माने में ये रूल था कहीं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कह दे कि तुम मेरी माँ हो या तुम मेरी बहन हो आज से, तो उनकी डिवोर्स हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ भी। जो सहाबा थे उन्होंने अपनी बीवी को कोई लड़ाई हुई या कुछ, तो उन्होंने गुस्से में उनको बोल दिया कि बस अब तुम आज से मेरी बहन हो। तो वो जो उनकी बीवी थी वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो मुझे तलाक दे दी, अब तो मियाँ बीवी नहीं रहे इस बुढ़ापे में। तो वो परेशान हालत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और काफ़ी रोई। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे ये बात बोली है कि तुम मेरी बहन हो और अब तो मैं उनके लिए हलाल नहीं रही, उनकी बीवी नहीं रही, और इस उम्र में हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया सब कुछ। और वो बहुत रोना शुरू हो गया, बहुत परेशान हुई। तो इस बात पे आके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं समझ आई कि वो क्या कहें, तो वो खामोश हो गए। तो फिर वो जो औरत थी वो काफ़ी रोई, इतना रोई कि फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए एक मैसेज के साथ। जिस मैसेज में उन्होंने बताया कि अब से ये रूल नहीं होगा कि कोई मर्द, तो ये एक आयत उतरी थी, भी कुरान में है भी ये आयत है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को बहन या माँ बोल देता है तो इससे उनकी तलाक नहीं होगी। तो मुझे हमसे भाई ये बताए थे कि कोई बंदा तकलीफ़ से जब गुज़रता है और अपनी तकलीफ़ को किसी के सामने रखता है तो तभी कोई रूल बन सकता है और बहुत से भी लोगों का फ़ायदा होता है। तो मुझे यही कह रहे कि जैसे मैं अपनी लीगल पोजीशन को अक्सर काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती हूँ और अपनों के लिए और सब चीज़ें, तो उन्होंने कहा ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। बहुत बेसिकली मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये चीज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप किसी ऐसी पोजीशन में हो जिसे आप किसी रूल को चेंज कर सको किसी के फ़ायदे के लिए, तो आपको ये करना चाहिए और इससे भी बहुत लोगों का फ़ायदा होता है। तो वो यही कह रहे थे कि जैसे वो औरत उस तकलीफ़ से ना गुजरती है, वो ना चाहती तो ये फ़ैसला कभी भी ना होता। बिसाइड ये शायद यही फ़ैसला रहता है कि हाँ जी, इसलिए कभी जब कोई गलत चीज़ हो या कुछ ऐसी तकलीफ़ हो तो उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए और कोई एक्शन लेना चाहिए। कभी भी आप उस तकलीफ़ के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि अब तो ये हो गया है। तो नाउमीदी कुफ़र इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि नाउमीदी जब होगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपको अल्लाह पे और इन सब चीज़ों पे यकीन ही नहीं आ सकेगा। तो है इसलिए मैं अपनी लीगल पोजीशन को बहुत यूज़ करती हूँ इन चीज़ों में कि किसी का फ़ायदा हो। जब मेरे इर्द गिर्द अगर किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो रही हो किसी तरह से भी, तो मुझे ये होता है कि मैं सबसे आगे बढ़ के उसके लिए करूँ। तो मैं कभी इन चीज़ों को उस तरह से फ्लैक्स नहीं करती हूँ। जाहिर सी बात है लोगों को ये लग रहा होता है कि मैं शायद बस एक स्टाइल ही मार रही हूँ और इसे मुझे मॉडलिंग ही आती है और ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी पढ़ाई में कितनी अच्छी थी हमेशा से, अपने करियर में भी कितना कुछ करना चाहती हूँ लीगल करियर में, लेकिन हाँ मैं उस तरह से फोकस नहीं हो पाती हूँ। लेकिन जितना हो सकता है मैं अपने इर्द गिर्द कभी भी नाइंसाफ़ी ना देख सकती हूँ, ना किसी और के साथ होते हुए देख सकती हूँ, और मैं फिर जो मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ। तो मैंने ये, और इवन मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो इस करियर में काफ़ी आगे हैं, लेकिन वो किसी के लिए कुछ करेंगे कभी भी नहीं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं बनना है। एटलीस्ट मुझे ये बनना है कि मैं अपनी हर फील्ड में अच्छी हूँ इंशाल्लाह। ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं फ़ौरन से टॉप पे चली जाऊँ या मैं बहुत कोई हिट हो जाऊँ, लेकिन मुझे है मैं जितना कर रही हूँ बस अच्छा कर रही हूँ और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हूँ। और मैं अपने इनके लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके केसेस चल रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मली काफ़ी आपके रूटीन में ज़िंदगी में कोई ना कोई केस ज़रूर होता है किसी ना किसी जानने वाले के पास। तो उनका एक थोड़ा बड़ा मसला होता है कि उन्होंने अपनी केस फाइल नहीं ली होती। तो प्लीज़ अपने लॉयर से अपनी जो केस फाइल होती है उसकी कॉपी करा लिया करें। हर ऑर्डर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको पता हो, आप खुद चेक कर सकें, उस पर रिसर्च कर सकें। तो प्लीज़ जब भी आपका कोई केस चल रहा हो, कोई छोटा सा केस हो या बड़ा केस हो, उस केस की फ़ाइल ले लिया करें अपने लॉयर से और उस केस की फ़ाइल कॉपी करा लिया करें और अपने पास रख लिया करें। और हर ऑर्डर को अपडेटेड उसमें नोट के साथ उसको हाईलाइट करके आज क्या चीज़ हुई है वो सब चीज़ें और वो क्या लॉ है उसके साथ ऐड कर लेकर, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, कल को आप लोगों को भी बता सकें कि आप इस चीज़ को आपने फेस किया था और इसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो है बस इतनी सी बात थी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।